मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में एग्जाम्पल कंप्लीट करवाएंगे पहली एक्सरसाइज के। और पिछली क्लास में क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल कंप्लीट करवाया था। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में ये जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं इनको सॉल्व करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट, इस वीडियो को फटाफट लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर नए स्टूडेंट हो, नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बात करेंगे सेकंड बुक की, इंटीग्रल कैलकुलस। अगर आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़नी है तो मैं तो भाई मानस सर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको स्टार्टिंग से इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ने को मिल जाएगी। और वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर डिफरेंशियल कैलकुलस चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों बुक आप कंप्लीट कर सकते हो। वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर डिफरेंशियल कैलकुलस और मैथ बाय मानस सर उस चैनल पर इंटीग्रल कैलकुलस आपको मिल जाएगी पढ़ने को। स्टार्टिंग से मजा आ जाएगा भाई। तो बात करेंगे हम एग्जाम्पल सेकेंड की। यहाँ पे लिखा है इफ एक्स के इक्वल इतना है, वाई के इक्वल इतना है, सो दैट, ये प्रूव करना है। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल सेकंड की अगर बात करें या थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, तो फार्मूला याद हो जो बेसिक में हम करवा चुके हैं। सबसे पहले आपको गिवन दैट लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है इफ का मतलब क्या होता है गिवन दैट। तो यहाँ पे लिख लो सबसे पहले गिवन दैट, सभी स्टूडेंट लिखो x के इक्वल a इंटू में क्या है कॉस हाइपरबोलिक जाई, इसको पढ़ते हैं जाई। फिर इंटू में क्या है कॉस ईटा, इसको ईटा पढ़ते हैं। जैसे आप यन बनाते हो, अगर यन की टांग खींच दो नीचे, अगर यन की टांग खींच दो नीचे तो क्या बोलेंगे ईटा बोलते हैं, समझ गए। तो देख लो भाई y के इक्वल लिख लो यहाँ पे कामा करके, y के इक्वल क्या है a साइन हाइपरबोलिक जाई इंटू में साइन ईटा, ठीक है। अब वैल्यू किसकी निकालना है देख लो, वहाँ पे डेल x कामा y के अपान में डेल जाई कामा ईटा, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। और इतनी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है प्रूव करना है, ठीक है। फार्मूला तो पता ही होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, सभी स्टूडेंट लिखो डेल एक्स कामा वाई अपान में डेल जाई कामा ईटा, ठीक है, इक्वल आपको पता है एक्स के लिए फर्स्ट रो में आपको लिखना है, फिर वाई के लिए सेकेंड रो में लिखना है। जब x के लिए काम करोगे तो जाई और ईटा लेना पड़ेगा। देखो जैसे हमने लिखा डेल x, ठीक है, अपान में जाई हो गया। अब डेल x ले लिया, फिर ईटा लेना पड़ेगा। एक दफ़े x के साथ जाई, फिर एक दफ़े x के साथ ईटा। ये बेसिक में हम बता चुके हैं भाई। अगर नहीं बेसिक पढ़ा है इसका पहली एक्सरसाइज का तो भाई लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर पढ़ो। बेसिक ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि बगैर बेसिक से आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। बेसिक में हम आपको तोड़ बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे और किस तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। बेसिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर आप इजीली क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब बता चुके हैं, ठीक है। अब सेकेंड रो बाई के लिए काम करना है, एक दफ़ा जाई ले लो और एक दफ़ा ईटा ले लो, ठीक है। तो ध्यान रखना है यन की टांग खींच देना है, यन की क्या करना है टांग खींच देना है, तो ईटा बन जाता है। तो देख लो यहाँ पे टांग खींची गई है यन की। अब वैल्यू निकालना है, देखो कैसे निकालोगे। जैसे अगर बात करें डेल एक्स अपॉन डेल जाई, तो एक्स के इक्वल देख लो ये है, तो जाई के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट करना है, पार्सली करना है, समझ गए। जिसमें जाई है उसी का करना है, अदर क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। हमने आपको बताया कि अगर ये चैप्टर आपको पढ़ना है जैकोबियन, तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले पढ़ना पड़ेगा।
क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज है जैकोबियन में, तो इसलिए आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन जरूर पढ़ना है। वो भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पहले उसको पढ़ो फिर जैकोबियन को पढ़ो भाई। तो देखो भाई, हम जाई के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो इसका होगा, ठीक है, इसको और इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो आपको पता है हाइपरबोलिक जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं देता है, डिफरेंशिएट करोगे। जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स की अगर बात करें तो ये कॉस लिख देना है आपको। अगर हम बात करें किसकी, कॉस की करें, हाइपरबोलिक में आपको प्लस का ही लिखना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, समझ गए। हाइपरबोलिक में कभी भी साइन कॉस में निगेटिव नहीं आता है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, जाई हो गया। अब इसका नहीं करेंगे ना, क्योंकि कांस्टेंट है, जिसमें जाई है उसी का करना है। तो इसमें जाई है, इसी का करना है डिफरेंशिएट। ए और कॉस ईटा ऐसे ही लिखो, ठीक है, ओके। अब बात करेंगे हम यहाँ पे ईटा है, तो भाई इस बार एक्स के इक्वल जो है उस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है पार्शली। ईटा के अदर कांस्टेंट हो जाएगा, तो जाई और ए कांस्टेंट हो जाएगा, तो ए कॉस हाइपरबोलिक जाई ऐसे लिखो। कॉस का ये तो माइनस देगा, हाइपरबोलिक नहीं है, ये माइनस देगा, माइनस आगे लगा लो। कॉस का क्या होता है, साइन, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, डेल बाई अपॉन डेल जाई है, तो बाई के इक्वल देख लो और जाई के विद रिस्पेक्ट टू पार्शली डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो भाई, ए और साइन को ऐसे रखना है, इसका करना है, तो आपको पता है ये, ठीक है, प्लस ही होता है। तो ए कॉस हाइपरबोलिक जाई, और इसको लिख लो साइन इनटू में ईटा, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, ईटा है, ईटा के विद रिस्पेक्ट टू कर लो, इसका करना है, इसको और इसको ऐसे ही लिखना है। तो ए साइन हाइपरबोलिक जाई, ठीक है, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ईटा। इतना ध्यान रखना है, जाई और ईटा सही से बनाना है आपको, इतना क्लियर हुआ। अब कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, सॉल्व कर लो। पहले आपको कॉमन देखना है, सॉल्व करोगे सारी को, पहले आपको क्या देखना है, कॉमन। फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में कॉमन देखने के बाद मिलता है तो ले लेंगे, फिर उसके बाद हम क्रॉस इंटू कर देंगे। नहीं मिलता है तो क्रॉस तो इंटू करना ही करना है, तो इसीलिए पहले कॉमन। तो कॉमन हमें फर्स्ट रो और सेकंड रो में दिख रहा है, देखो फर्स्ट रो सेकंड रो में ए दिख रहा है, इसमें ए ले लो, इसमें ए ले लो, बाहर निकलेगा ए इंटू ए स्क्वायर लिखना है। चलो इसको हटाते हैं, आंसर सामने है, निकालना है। इसको रफ करेंगे, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको, ये लो रैपिड फायर, ठीक है। लाइक करते रहो, दबा दबा के लाइक करो वीडियो को सभी स्टूडेंट। तो हमने क्या बोला है, ए स्क्वायर बाहर लिख दो, ठीक है। अब जो है उसको लिखो, साइन हाइपरबोलिक जाई, हमने लिखा साइन हाइपरबोलिक जाई इनटू में कॉस ईटा, यहाँ पे माइनस कॉस हाइपरबोलिक जाई इनटू में साइन ईटा, यहाँ पे आते हैं कॉस हाइपरबोलिक जाई इनटू में साइन ईटा, ठीक है। यहाँ पे आओ, साइन हाइपरबोलिक जाई इनटू में कॉस ईटा, ठीक है। अब क्रॉस इनटू करना है, क्या करना है, क्रॉस इनटू करना है। चलो भाई क्रॉस इनटू करते हैं। तो ए स्क्वायर ऐसे ही रखो, इसका इसमें कर लो, तो सेम टू सेम दिख रहा है, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जाई हो जाएगा, और कॉस भी दिख रहा है सेम टू सेम, कॉस स्क्वायर ईटा हो जाएगा माइनस, इसका इसमें करोगे तो माइनस मिलेगा, इसका इसमें करोगे ना तो माइनस मिलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो यहाँ पे कॉस कॉस सेम टू सेम दिखा, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जाई हो जाएगा, साइन का साइन में साइन स्क्वायर ईटा हो जाएगा। अब हमें एंगल का 2 टाइम्स करना, देखो यहाँ पे एंगल का कितना करना है, एंगल 2 टाइम्स करना है, यहाँ पे 1 टाइम्स है। तो देखो हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको 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 और इसको चारों को कन्वर्ट करोगे एंगल 2 टाइम्स में। अगर हम बात करें
पहले हाइपरबोलिक की बात करेंगे। अगर आपको चेंज करना तो कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा, ये ध्यान रखना है, कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा। एक साइन में ध्यान रखना है, एक कॉस में ध्यान रखना है। तो 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। एक होता है 1 प्लस का 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाइपरबोलिक यहाँ पे दिख रहा है स्क्वायर, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, तो एक दफ़ा ये वाला लेंगे तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक दफ़ा इसके साथ ये लेना है, नंबर 1 डाल दें, ठीक है, ये नंबर 2 डालते हैं, एक दफ़ा इसके साथ ये लेना है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल आएगी। एंगल यहाँ पे थीटा लिया, यहाँ पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका आप यूज करोगे, ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा पढ़ने को, ये फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ाई है, हाइपरबोलिक फंक्शन प्ले लिस्ट में आपको कंप्लीट मिल जाएगी, या फिर ऐप डाउनलोड कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री का ऐप डाउनलोड कर लेना, कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, बेसिक भी मिल जाएगा, लिंक आपको दे देंगे ऐप का, जो प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आराम से पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री। तो ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है भाई। अगर हम इसकी बात करें तो ये देख लो, कॉस 2 थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही खेल है, नंबर 1 डालते हैं और इसे नंबर 2 डालते हैं, तो ये भी फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्या है, फार्मूला है। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये जो है इसके साथ लेना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसको इसके साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो हम आपको बताते हैं, जैसे हमने लिखा ए स्क्वायर लिखा, अब साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जाई की वैल्यू चाहिए, मतलब एंगल का 2 टाइम्स चाहिए ना, तभी तो हम यूज करेंगे। तो साइन है ये वाला, मतलब इसके साथ ये ले लो, तो 1 को इस साइड भेज दो, तो कॉस हाइपरबोलिक 2, यहाँ पे क्या है, जाई है तो जाई लिखो, क्योंकि फार्मूले में हमने थीटा लिया है, 1 को इस साइड लाएंगे, मतलब इसको और इसको हमने लिया है, इसको अभी ब्रेक किया है, छोड़ दिया है, समझ गए। 1 को इस साइड लाएंगे, कितना मिलेगा यहाँ पे, 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, 2 का डिवाइड लगा दो, 2 का क्या कर दो, डिवाइड लगा दो, ठीक है। तो ऐसे करके इसकी वैल्यू निकालना है। अब कॉस स्क्वायर ईटा, तो यहाँ पे आ जाओ, ये रहा, यहाँ से इसके साथ इसकी वैल्यू निकालो, तो 1 को इस साइड भेजेंगे, तो 1 प्लस का कॉस 2 थीटा अपान में ये डिवाइड लगा दो, पहले 1 को लाएंगे, ये बन गया, ठीक। एंगल देख लो 2 टाइम्स दिख रहा है, क्योंकि हमें प्रूफ दैट में 2 टाइम्स एंगल करना है। अब बात करेंगे इसकी, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जाए, तो इसको और इसको ले लो, तो 1 को इस साइड भेज देंगे, तो 1 प्लस का कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ पर जाई है तो जाई लिखो, लेकिन 2 टाइम्स करते रहना है, और अपान में ये 2 का आ जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे साइन स्क्वायर ईटा है, तो यहाँ से निकालो, तो इसको उस साइड लेके जाओ, इसको इस साइड लेके आओ, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, देखो इसको इस साइड लाए, इसको उस साइड लेके गए, तो 1 माइनस हो गया कॉस 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे आप अपना एंगल रखो, यहाँ पे क्या ईटा है, ईटा रखो, ठीक है। अपान में क्या जाएगा, ये 2 जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे 4, यहाँ पे नीचे 4 मिल रहा है, कॉमन ले लो 1/4, थोड़ा इसको रफ करेंगे क्योंकि इंक फैल गई यहाँ पे, अब फैल गई है तो भाई रफ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जो बचा उसका इंटू करो, इसका इसमें करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक 2 जाए, ठीक है, इसका इसमें कर दो, तो प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 जाए इंटू में कॉस 2 थीटा। अब 1 का निपटा दो, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का कॉस, यहाँ पर देखो थीटा लिखा, गलती हो गई, एंगल अपना लिखना, मतलब किसकी वैल्यू रखी थी, इसकी, एंगल अपना रखना, थोड़ी सी ये गलती हुई है यहाँ पे, हुई या नहीं, तो भाई सही कर लेना, ईटा हो जाएगा, ओके। देखो
1 2 3 4 हो गए। अब यहाँ पे आते हैं, 1 का इंटू करोगे तो ऐसे ही छाप लो, 1 का इंटू करेंगे ऐसे ही छाप लो। फिर कॉस का कर लो तो प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 जाई, यहाँ पे क्या लिखना है 2 जाई, ठीक है। अब इसका इसमें करोगे तो माइनस का आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2 जाई इंटू में कॉस 2 ईटा। अब देखो कुछ कट रहा है, ये प्लस का, ये देखो यहाँ पे गलती हुई, मतलब एंगल अपना रखना है जो क्वेश्चन में है, ईटा, ठीक है। ये कट गया प्लस माइनस। अब देखो कुछ और कटेगा, देख लो भाई, 1 ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया। अब ये जाई वाला बचा, ये जाई वाला प्लस कर लो, और ये ईटा वाला बचा माइनस के हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे। चलो इतना नोट करो। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, नोट करते रहो और लाइक करते रहो, मज़ा तो आ ही रहा होगा ना। लाइक करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे 1/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक 2 जाई माइनस का 2 कॉस ईटा। ये कैसे लिखा हम आपको बताते हैं, कॉस हाइपरबोलिक 2 जाए, कॉस हाइपरबोलिक 2 जाए, प्लस हो गया 2। अब यहाँ पे देखो माइनस का कॉस ईटा माइनस का, अरे भाई यहाँ पे फिर गलती, 2 कर लो, 2 ईटा होगा, ठीक है, क्योंकि यही तो है। हाँ तो ईटा वाला देख लो, ये हो गया एंगल का 2 टाइम्स कर लो। थोड़ी मिसप्रिंट हो रही है, पता नहीं, अब नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे कॉमन निकाल लो, 2 ले लो कॉमन, तो कॉस हाइपरबोलिक 2 जाई माइनस का कॉस 2 ईटा, ठीक है। अब ये कैंसिल कर लो तो कितना मिलेगा 1/2 ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक 2 जाई माइनस का कॉस 2 ईटा। तो ये आंसर निकल आया है किसके इक्वल, डेल एक्स का वाई के अपान में डेल जाई और ईटा। चलो बॉक्स में ले लेते हैं, आंसर मैच कर लो एक बार, 1/2 ए स्क्वायर आ रहा, ठीक है, ब्रैकेट में देख लो। अब इसको हटाते हैं। अब आप क्या करो, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसको देख लो, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसको देखो। पहले इसको हटा देते हैं, एग्जाम्पल 3 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो ये हो गया। अब बात करेंगे हम यहाँ पे 3 नंबर की। यहाँ पर बोला गया इफ़ u के इक्वल 1 माइनस एक्स है, b के इक्वल x इंटू 1 माइनस वाई है, फिर आगे क्या लिखा एंड w के इक्वल इतना, सो दैट, ठीक है, ऐसे ही लगाओ। यहाँ पे 3 फंक्शन है, गिवन दैट लिख लो। पहले क्या करो, गिवन दैट लिख लो। u के इक्वल 1 माइनस का x है और v के इक्वल क्या है x और 1 माइनस का y, ठीक है, और w के इक्वल x y और 1 माइनस का z, ओके भाई। अब क्या करेंगे, u v w अपान में x y z। चलो भाई इतना नोट करो, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू क्या करना है, निकालना है। लेकिन कितनी निकालोगे, ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में बाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वी नो दैट लिख लो, क्या लिख लो, वी नो दैट, फार्मूला तो पता ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू वी डब्लू अपान में एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट रो आपको u से लिखना है, देखो डेल यू के अपान डेल एक्स, डेल यू के अपान डेल वाई, डेल यू के अपान डेल जेड, ठीक है। अब b के लिए सेकंड रो, तो डेल v अपान डेल एक्स, डेल v अपान डेल वाई, नहीं यहाँ पे, ठीक है, डेल v के अपान डेल जेड। अब ले लो w, डेल w अपान डेल एक्स, डेल w अपान डेल वाई और डेल w अपान डेल जेड,
अब वैल्यू हम निकालेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालो। चलो भाई लिखते हैं, देखो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करना है पार्शियली डिफरेंशिएट, तो एक्स का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा -1। -1 नहीं मिलेगा क्योंकि एक्स का तो 1 हो जाएगा ना, और ये 0 -1 मिला। अब बाई के विद रिस्पेक्ट टू कर लो तो 0 मिलेगा, बाई के लिए क्या मिलेगा 0। अब जेड के लिए तो जेड नहीं है तो 0, ठीक है। अब आ जाइए डेल बी अपॉन डेल एक्स, बी के इक्वल एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करना है पार्शियली डिफरेंशिएट, तो भाई देखो 1 हो जाएगा एक्स का, ये तो कांस्टेंट है 1 - y, ऐसे ही लिखो, ठीक है। अब बाई के कर लो विद रिस्पेक्ट टू, तो एक्स तो ऐसे रहेगा 1 का 0 और 1 निकलेगा माइनस का ब्रैकेट से, माइनस का निकलेगा ना, तो माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जेड है, तो जेड के विद रिस्पेक्ट टू करोगे, नहीं है तो 0, नहीं है तो 0। अब आ जाइए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ से निकालो, तो एक्स है तो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, बचेगा वाई इंटू 1 - जेड, तो वाई इंटू 1 - का जेड आपको लिखना है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे डेल बी अपॉन मीन्स डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, वाई के विद रिस्पेक्ट टू करो, वाई का 1 हो गया, एक्स बचा 1 - जेड बचा, तो एक्स बचा और 1 - जेड बचा, ठीक है। ओके भाई, अब यहाँ पे जेड है, जेड के करो तो एक्स इंटू वाई ऐसे ही रखो, 1 का 0 और जेड का 1, ब्रैकेट से -1 निकलेगा, तो माइनस का एक्स वाई। अब एक्सपेंड कर दो, अब क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, ठीक है, इतना नोट करो। अब केवल हमें एक्सपेंड करना है, आंसर आ जाएगा। किसके सापेक्ष प्रसार करोगे बताओ भाई, जिसमें लगातार 2 0 मिल जाएं, जिस रो या जिस कॉलम में लगातार 2 0 मिल जाए उसी के विद रिस्पेक्ट टू कर लो डिफरेंशिएट। तो R1 के करेंगे तो चिन्ह तो आपको याद होना चाहिए ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये याद होना चाहिए। तो यहाँ से उठाओ तो ये प्लस है, लेकिन अभी अब क्या है, एलिमेंट क्या है, माइनस है, ठीक है। अब इसके लिए काम करेंगे, मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपाना है, ये छुप गया ना, इसका इसमें इंटू करो तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई मिलेगा, इसका इसमें करोगे क्या मिलेगा 0, ठीक है। इसका इसमें क्या माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसके लिए काम करोगे डायरेक्ट लिख लो, माइनस है 0, तो इसके लिए ब्रैकेट में ना लिखो क्योंकि बाहर 0 है, बाकी सब 0 होगा, तो इसलिए ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। अब ये आ जाइए यहाँ पे प्लस है प्लस, ठीक है। तो क्या मिला यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये आंसर निकला है, यू वी डब्लू अपान में क्या है देखो, एक्स वाई जेड, यही है। चलो भाई नोट करो, सभी स्टूडेंट क्या करो, नोट करो, क्योंकि यही हमको प्रूव करना था, माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। अब बात करेंगे एग्जाम्पल 4 की, नोट करते रहो, इसको हटा देते हैं, ऐसे ही लगाओ, एग्जाम्पल 4 जो है ऐसे ही लगाओ, इसको हटा देते हैं। एग्जाम्पल 4 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। चलो भाई यहाँ पे डालते हैं एग्जाम्पल 4, यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ़ एक्स के इक्वल इतना है, वाई के इक्वल उतना है और जेड के इक्वल ये है, फाइंड, ठीक है, वैल्यू निकालना है। तो गिवन दैट लिख लो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इफ का मतलब होता है गिवन दैट, जल्दी लिख लो, एक्स के इक्वल आर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है, और वाई के इक्वल देख लो आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड के इक्वल देख लो केवल और केवल आर कॉस थीटा दिया गया जेड के इक्वल, ठीक है। चलो वैल्यू किसकी निकालना है, एक्स वाई जेड अपान में आर थीटा फाई, इसकी वैल्यू निकालना। लिखो वी नो दैट, फार्मूला तो याद होगा ना, वी नो दैट एक्स वाई जेड अपान में आर थीटा फाई। तो देखो भाई फर्स्ट रो आपको किससे लिखना है, एक्स से लिखना है,
और एक दफ़ा आर लेना है, एक दफ़ा थीटा लेना है, एक दफ़ा फाई लेना है। डेल एक्स के अपन डेल आर, डेल एक्स के अपन डेल थीटा, डेल एक्स के अपन डेल फाई, ठीक है। अब ऐसे ही वाई ले लो, सेकंड रो लिख दो, डेल वाई के अपन डेल आर, डेल वाई के अपन डेल थीटा, डेल वाई के अपन डेल फाई। अब जेड ले लो, तो डेल जेड के अपन डेल आर, डेल जेड के अपन डेल थीटा, डेल जेड के अपन डेल फाई, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे, तो देखो यहाँ पे वैल्यू निकालो, डेल एक्स अपन आर है, एक्स ये इक्वल देख लो किसके विद रिस्पेक्ट टू बताया है, आर के, तो आर का 1 हो जाएगा और इसको ऐसे ही लिखो, ये कांस्टेंट हो जाएंगे, साइन थीटा इंटू कॉस फाई, साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा है, थीटा के कर लो, तो आर और कॉस फाई ऐसे ही रखो, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, और इसको कॉस फाई को ऐसे लिखो। अब यहाँ पे आते हैं, अब फाई के विद रिस्पेक्ट टू करो, ये चेंज होगा, आर और साइन थीटा ऐसे लिखो, आर साइन थीटा ऐसे लिखो, कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन, माइनस का साइन, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे देख लो, डेल बाई अपन डेल आर है, बाई के इक्वल यही तो है, यहाँ पे आर है, आर के विद रिस्पेक्ट टू कर लो, तो 1 हो जाएगा, साइन थीटा साइन फाई बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा और साइन फाई, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, थीटा दिख रहा है, थीटा के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो ये चेंज होगा, आर और साइन फाई ऐसे रखो, तो देखो आर कॉस थीटा साइन फाई, समझ में आ गया ना, ये चेंज हुआ ना, साइन का कॉस हुआ, आर और साइन ऐसे रखा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फाई है, तो फाई के विद रिस्पेक्ट टू करोगे ये चेंज होगा, आर साइन थीटा ऐसे रखो, आर साइन थीटा ऐसे रखो, तो साइन का क्या होगा, कॉस फाई, क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट रो, डेल जेड अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल आर, तो यहाँ पे आर का 1 हो जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, लिख लो कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा है, थीटा के करोगे तो ये चेंज होगा, इसे ऐसे लिखो, तो क्या होगा, माइनस का आर, मतलब माइनस आएगा ना, आगे लिख लो कॉस का साइन हो गया। अब यहाँ पे फाई है, इसमें फाई है नहीं है, तो 0, तो अब एक्सपेंड करना है भाई, तो अगर कॉमन मिल रहा है तो ले लो, तो आर इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, तो बाहर निकलेगा आर स्क्वायर, ठीक है। पहले आर कॉमन ले लो, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में हमको आर मिला, किसमें मिला हमको, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में हमको आर मिला, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको तो ऐसे लिखो, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, और साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, और इसको ऐसे लिखो कॉस थीटा, यहाँ से आर चला गया ना, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, यहाँ पे आते हैं कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई हो गया, ठीक है, माइनस का साइन थीटा, ओके। यहाँ से आर निकाल दो बाहर, तो आर निकालेंगे साइन थीटा साइन फाई, माइनस का साइन थीटा साइन फाई। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आर चला गया ना, तो साइन थीटा कॉस फाई और 0, ठीक है, और क्या मिला 0। अगर चाहो तो इसमें साइन थीटा दिख रहा है कॉमन, दिख रहा है, ले लो, इसमें नहीं दिखा कॉमन, ना ही इसमें दिख रहा कॉमन कुछ, तो साइन थीटा भी ले लो अगर चाहो तो चलो भाई लेते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा, कॉमन जो मिले ले लो, तो यहाँ से साइन थीटा हटा दो, यहाँ से क्या हटा दो, साइन थीटा हटा दो, ठीक है, क्योंकि कॉमन हमने आर देखा और साथ में हमको साइन भी मिल गया, मिला तो ले लो, ठीक है। अब एक्सपेंड करना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे, ये 0 दिख रहा है, इसी के कर लो, R3 के कर लो, चाहे C3 के विद रिस्पेक्ट टू कर लो, एक्सपेंड। चलो भाई, तो यहाँ पे कॉस थीटा आया है, और सिंबल तो आपको पता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये चला गया, ये चला गया, इसकी रो और कॉलम छुपा लो, ये और ये, इसका एक्सपेंड करो, तो क्या मिला, कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर फाई, क्योंकि यहाँ पे कॉस फाई कॉस स्क्वायर हो गया। अब माइनस, इसका इसमें करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस थीटा और साइन फाई से क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर फाई बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, प्लस माइनस होता है, माइनस मिला है तो प्लस हो गया साइन थीटा।
चलो भाई साहब, अब इसके लिए ये चला गया और ये चला गया, देख लो, अगर ये लिया ना तो ये गया और ये गया, इसका इसमें इंटू करोगे तो देख लो साइन थीटा है, साइन थीटा और कॉस फाई, तो एक कॉस और मिला है भाई, ये इसका इसमें इंटू करोगे कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, क्योंकि ये छुपा है, ये छुपा है, ये बचा, ये बचा, इसका इसमें हुआ, ठीक है। अब माइनस के बाद में देख लो, इसका इसमें करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है इसलिए इसका इसमें इंटू करो, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, और ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कामन आमन मिल रहा है तो ले लो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, पहले ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करोगे, फिर उसके बाद टोटल सॉल्व करोगे। पहले ब्रैकेट में जो है उसको देखा जाता है, तो आर स्क्वायर साइन थीटा, तो कामन कुछ मिला, कॉस थीटा मिला, तो बाहर कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो कॉस स्क्वायर फाई और प्लस का यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट में साइन थीटा मिला है, कामन ले लो, साइन बाहर पहले से है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ से क्या मिला कॉस स्क्वायर फाई और यहाँ पे प्लस का साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फार्मूला पता है तो लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि एंगल सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 और वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो आर स्क्वायर साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या मिला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, बताओ भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता ना, ठीक है। तो केवल और केवल हमको मिला आर स्क्वायर साइन थीटा, नोट कर लो, इसकी वैल्यू आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा निकली है, नोट करो, हो गया। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल 5, ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसको भी करवाते हैं, इसको हटा देते हैं। एग्जाम्पल 5 में देख लो, गिवन दैट और निकालना क्या है, गिवन दैट लिखो और निकालना क्या है, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, ये 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ़ y1 के इक्वल इतना है, y2 के इक्वल उतना और y3 के इक्वल लिख लो, तो गिवन दैट यहाँ पे y1 के इक्वल लिखो 23 1, ठीक है, 23 1 हो गया। अब y2 के इक्वल देख लो, ऊपर देख लो 31 2 y3 के देख लो 31 2 तो हो ही गया y2। अब y3 की बात करेंगे तो 12 3, ठीक है, 12 3 हो गया। अब हमको प्रूव करना है, द फोर लाना है, तो जेकोबियन होता ना, जे का मीन्स जेकोबियन y1 y2 और y3, इसकी हमको वैल्यू निकालना है, और ये 4 दिख रहे इतनी लाना है, तो वी नो दैट लिख लो, सभी स्टूडेंट लिखो वी नो दैट जे y1 y2 और y3, तो कैसे लिखोगे, इसके नीचे तो है नहीं, बताते हैं, y1 y2, जैसे y1 y2 और y3 है, ठीक है। अब देखना वेरिएबल, मतलब y1 y2 y3 की वैल्यू देखो किस वेरिएबल में है, तो अगर y1 की देखें, y2 की देखें, y3 की देखें, तो x1 x2 और x3 वेरिएबल में है, तो यही आपको लेना है। पहले y1 के साथ ये तीनों ले लो, तो डेल y1 अपॉन डेल x1, डेल y1 अपॉन डेल x2, डेल y1 अपॉन डेल x3। अब y2 के साथ ले लो, डेल y2 अपॉन डेल x1, डेल y2 अपॉन डेल x2, डेल y3 के अपॉन मीन्स यहाँ पे y2 ही रहेगा, डेल x3। अब आते हैं y3, तो डेल y3 अपॉन डेल x1, डेल y3 के अपॉन डेल x2, डेल y3 के अपॉन में डेल x3।
ऐसे करके लिखना है, समझ गए। जैसे अगर आपको ये सिंबल ऐसा मिल जाए ये, तो इसके अपान में होता है वो कैसे पहचानोगे। बाई 1 बाई 2 बाई 3 क्या है, ये फंक्शन है, तो फंक्शन की वैल्यू देख लो किन किन वेरिएबल में है। तो x1 x1 x2 x3 वेरिएबल में है, ठीक है, तो ऐसे लिखा। अब बाई 1 के साथ ये ले लो, बाई 2 के साथ ये ले लो, बाई 3 के साथ ये ले लो और ऐसे लिखो। ये बेसिक में बता चुके हैं। अब वैल्यू निकलवाते हैं, वैल्यू निकालो भाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो देखो डेल बाई 1 अपॉन डेल x1 है, ठीक है, तो बाई 1 की वैल्यू देख लो, x1 के विद रिस्पेक्ट करो, नीचे है ना x1, और इसे तो ऐसे लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट है भाई। जब भी पार्शली डिफ्रेंशिएट करते हो तो अदर कांस्टेंट होता है, जिसके लिए बोलता है उसी के लिए काम करना है। तो नीचे पावर इंक्रीज होती है, ऊपर ये 1 निगेटिव की लिख दो, x2 x3 ऐसे लिखो, नीचे क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अभी नहीं, अभी तो यही ले लो, इसकी वैल्यू निकालो, x2 के विद रिस्पेक्ट करो 1 हो जाएगा x3 के अपान x1, ठीक है। अब यहाँ पे x3 है तो x3 के विद रिस्पेक्ट टू 1 हो जाए x2 अपॉन x1, समझ गए, x3 का 1 होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं बाई 2, तो बाई 2 ये है, किसके विद रिस्पेक्ट टू बोला है, x1 के, तो x1 1 हो जाएगा, x3 और x2 ऐसे लिखो, तो x3 और x2 ऐसे लिखो, समझिए, x1 का 1 हो गया। अब यहाँ पे x2 है, तो x2 नीचे है तो नीचे पावर इंक्रीज होती है, हमने की इंक्रीज, ठीक है, और -1 पावर ऊपर लिख दो, तो ऊपर कितना है 31, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं x3 ले लो, तो x3 के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो x3 का 1 हो जाएगा, ऊपर मिलेगा x1 और नीचे x2, तो x1 अपॉन x2, समझ गए, x3 का 1 हो जाएगा ना, इसलिए। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, डेल बाई 3 अपॉन डेल x1 बाई 3 यही है, तो x1 है, x1 के करोगे तो 1 हो जाएगा, और x2 अपॉन x3 लिखो, x2 अपॉन में x3, ठीक है। अब x2 के विद रिस्पेक्ट टू कर लो, क्योंकि यहाँ पे x2 है, तो x2 का 1 हो जाएगा, x1 अपॉन x3 मिलेगा, x1 अपॉन x3 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे x3 है, x3 के करोगे नीचे पावर बढ़ा दो, तो ऊपर x1 x2 और नीचे पावर बढ़ा दो, तो x3 स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे देखो फर्स्ट रो में x1 स्क्वायर, यहाँ पे x1, तो x1 स्क्वायर कॉमन ले लो, ज़बरदस्ती ले लो, यहाँ पे इंटू हो जाएगा ऊपर नीचे, ऐसे यहाँ पे, तो x2 यहाँ पे x2 स्क्वायर, यहाँ पे x2 है, तो x2 मैक्सिमम पावर, एलसीएम जब लेने की बात आए तो आपको पता है कि पावर में मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो भाई एलसीएम समझो या कॉमन समझो, यहाँ से सेकंड रो से x2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। चलो भाई अब इसको हटाते हैं, फर्स्ट रो में कॉमन निकालते हैं, कितना है कॉमन देख लो, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, तो नीचे हमने लिया x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर, ठीक है, ऊपर 1। अब x1 का स्क्वायर कॉमन चला गया ना, तो कितना मिला 23 लिख दो, यहाँ पे ऊपर नीचे इंटू करो x1 का, x1 स्क्वायर नीचे वाला कॉमन चला गया, ऊपर 31 लिख लो, यहाँ पे x1 का ऊपर नीचे इंटू करो तो 12 लिख लो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, x2 का स्क्वायर कॉमन लिए ना, तो यहाँ पर x2 स्क्वायर नहीं है, ऊपर नीचे इंटू करोगे तो 23 आएगा, 23 आया, नीचे वाला कॉमन चला गया, यहाँ से चला गया कॉमन तो -31 हो गया, यहाँ पर ऊपर नीचे इंटू करोगे तो 12 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे कर लो, x3 का ऊपर नीचे इंटू करोगे तो 23 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे x3 का ऊपर नीचे करोगे 31 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे चला गया तो 12 लिख लो। अब कॉमन देख लो, हमने बोला है पहले कॉमन ले लो, उसके बाद एक्सपेंड करना है, तो कॉमन आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में कॉमन क्या दिखा, इसमें 23 नज़र आ रहा है, इसमें 31 और इसमें 12 चलो कॉमन ले लो,
तो पहले वाले में हमने निकाला 23 कॉमन, दूसरे कॉलम में 31, तीसरे कॉलम में 12, ठीक है। अपान में ऐसे लिखो x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, ठीक है। -1 1 1, यहाँ पे देखो 1 -1 1, वहाँ पे देखो इस वाले में 1 1 और -1, ठीक है। अब देखो x1 का स्क्वायर चला गया, x2 का x2 में इंटू करोगे ये चला जाएगा, x3 का x3 में करोगे ये चला जाएगा। अब एक्सपेंड कर दो, -1 ले लो, ये चला गया, ये इसका इसमें इंटू करो, इसका इसमें करो 1। अब यहाँ से -1 ले लो, क्योंकि चिन्ह तो आपको पता ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। पहला प्लस फिर माइनस, माइनस हो गया, ठीक है। अब इसकी पंक्ति और स्तंभ छुपाना है, रो और कॉलम। तो इसका रो ये हो गया, कॉलम ये हो गया, ये छुप गया, इसका इसमें इंटू करो -1, फिर इसका इसमें करोगे 1, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे है, +1 ले लो, तो ये ले लो, तो इसकी पंक्ति और स्तंभ छुपाना है, रो कॉलम। तो ये रो चला गया और ये रो कॉलम चला गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुपा लो, इसका इसमें इंटू करो, माइनस के बाद इसका इसमें करोगे +1 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना मिला, 0 मिला, यहाँ से प्लस का 2 मिला, वहाँ से प्लस का 2 मिला, आंसर निकला 4। यही हमको प्रूव करना था, देख लो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आते भी हैं पेपर में, तो तैयार जरूर करना है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आते हैं ये, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करवाए थे उनको भी तैयार कर लो भाई। जैकोबियन का फार्मूला याद हो, सारे के सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल हो जाएंगे। और अगली क्लास में हम क्या करेंगे, सेकेंड जो एक्सरसाइज है उसका बेसिक पढ़ाएंगे पहले, और उसके बाद क्वेश्चन और लास्ट में एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास चलेगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।